स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट होगा यहाँ पर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम देखने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स से जितने भी इसमें क्वेश्चन MP बोर्ड ने दिए हैं उन सभी का सोल्यूशन इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे प्रबल अपचायक है। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा? फ्लोरीन एनायन के रूप में, ब्रोमीन एनायन या आयोडीन, या फिर क्लोरीन एनायन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, आयोडीन एनायन के रूप में। यानी कि आयोडीन जो है आयन लगे हैं इनके ऊपर ऋण आयन के रूप में, तो इन्हें हम एनायन भी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे प्रबल अपचायक। तो देखिए जो सबसे प्रबल अपचायक होता है तो वो दुर्बल आक्सीकारक भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से भी यदि क्वेश्चन आपको पूछ ले जाए कि दुर्बल आक्सीकारक कौन है, तो जो प्रबल अपचायक है वो दुर्बल आक्सीकारक भी होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन चेंज किए जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहीं पर एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि यहाँ पर हमने 4 हैलोजनों के नाम देखे हैं, तो इसमें सबसे प्रबल ये है। अब हम इनको जो लिखने का जो क्रम होता है, तो हम पहले फ्लोरीन लिखते हैं, फिर क्लोरीन लिखते हैं, इसी के साथ में ब्रोमीन लिखते हैं, और लास्ट में हमारा आता है आयोडीन। तो अभी ये क्या है, यहाँ पर सबसे प्रबल अपचायक है, ये ध्यान रखिए। और यही दुर्बल आक्सीकारक भी है, तो प्रबल अपचायक कह दें या दुर्बल आक्सीकारक भी कह सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से यदि हम इनके साथ में इनके जो अम्ल होते हैं उसे बना देते हैं, जैसे कि इनके हाइड्राइड बना देते हैं, जैसे HCF, HCl है ना, और HBr और HI। अब आपसे क्रम पूछा जाए कि इनमें सबसे जो अम्ल है वो सबसे कौन सा दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा समझाने की इसको कोशिश की है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न बन गया, तो देखिए यही बात जो है ना आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। सबसे प्रबल जो है वो अपचायक क्या था? आयोडीन। तो इसका जो अम्ल होगा वो भी प्रबल ही होता है, यानी कि HI अम्ल जो होगा ना वो प्रबल होगा, उससे कम HBr होगा, और उससे कम जो है वो HCl होगा, और HF जो होगा ये सबसे दुर्बल अम्ल होगा। तो ये यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा और ये यहाँ पर प्रबल अम्ल होगा। तो अम्ल की बात की जाए तो भी आपको ध्यान रखना, आयोडीन लास्ट में वो प्रबल अम्ल होगा, उसके साथ हाइड्रोजन होगा, HI जो होगा प्रबल अम्ल होगा। और एनायन या आयन के रूप में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आयोडीन होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा सबसे दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल पूछे या दुर्बल पूछे, दोनों बातों का आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि प्रबल पूछी जा रही है या दुर्बल। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा HI, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर HI नहीं होगा, यहाँ पर होगा HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड ये होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, और फिर HI होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा सबसे दुर्बल अम्ल, तो आपको बताया सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा हुआ? HF जो होगा ये सबसे दुर्बल होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर HF हमारा उत्तर बनेगा। और यदि दुर्बल की जगह प्रबल पूछ ले तो फिर आपका उत्तर कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड HI, है ना, प्रबल अम्ल के रूप में। तो इस क्रम को थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और प्रबल आक्सीकारक, दुर्बल अपचायक, इस प्रकार से भी थोड़ी सी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, रक्तस्थान सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो किसकी होती है? तो ध्यान रखना है आपको, ये होती है क्लोरीन की। देखिए फ्लोरीन जो है वो हम बोलते हैं कि बहुत ऋणात्मक तत्व है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है, पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती, क्योंकि फ्लोरीन के पास में इतने रिक्त कोष नहीं होते हैं, और क्लोरीन जो होता है दूसरे नंबर का तत्व है और इसके पास इतने कोष उपलब्ध होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सामान्य ताप पर ब्रोमीन क्या होता है? तो सामान्य ताप पर जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है? वो होता है द्रव होता है। तो इसका हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा द्रव होता है। क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी शीले ने, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है शीले। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इससे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो ये विरंजक
चूर्ण या विरंजक भी बोल सकते हैं, केवल ये कहते हैं। और 7th वाला क्वेश्चन यहाँ पर रेडियो एक्टिव गैस का नाम बताना है जो कि अक्रिय गैस हो। तो ध्यान रखिएगा जो रेडान गैस होती है, RN लिखते हैं इसको हम, या इस प्रकार से लिख दे रेडान। तो रेडान जो होती है ये एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस होती है जो कि रेडियम के उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं O3 ओजोन जो हमारी गैस होती है ये हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है परावैंगनिक किरणों से। अगला है प्रेषितन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस यहाँ पर जो गैस होती है वो होती है अमोनिया, जिसे हम NH3 भी कहते हैं। तो आप चाहे सूत्र लिखें या फिर इसका नाम लिखें, है ना। तो अमोनिया होती है प्रेषितक के रूप में उपयोग। इसी के साथ में अगला है हाथी दांत तेल आदि के विरंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सेम वही उत्तर होगा ओजोन, क्योंकि ओजोन जो होता है इसका उपयोग विरंजन में भी किया जाता है। जल का घनत्व जो है वो किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है जल का घनत्व। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कशिश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है का नाम बताइए। तो देखिए किंग ऑफ केमिकल जो है वो होता है H2SO4, है ना, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दें या फिर H2SO4 लिख दें, और इसी को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। देखिए एक किंग ऑफ केमिकल है और एक है अम्लराज, तो दोनों में अंतर ध्यान रखिए। वो एक्वेरेजिया अम्लराज होता है और ये किंग ऑफ केमिकल है, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और वो HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसे एक्वेरेजिया अम्लराज भी कहते हैं। तो कभी कभी स्टूडेंट को वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि अम्लराज और किंग रसायनों का राजा, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पर समूह 17 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, सत्य असत्य आदि यहाँ पर बताना है। तो देखिए समूह 17 के जो तत्व होते हैं इन्हें कैल्कोजन नहीं कहा जाता है, असत्य होगा, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम हेलोजन कहते हैं, कैल्कोजन नहीं कहते हैं, है ना। तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कैल्कोजन जो होता है वो किसको कहा जाता है? तो कैल्कोजन जो है ना वो समूह 16 के तत्वों को कहा जाता है। ये एक नया प्रश्न भी आप बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? तो 16 के तत्व जो होते हैं उन्हें कैल्कोजन कहा जाता है। 17 के तत्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेलोजन बोलते हैं, है ना। चलिए आयोडीन जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है, सत्य असत्य? तो ये गलत है। आयोडीन जो होता है सामान्य ताप पर द्रव नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? ये ठोस होता है, सामान्य ताप पर ठोस होता है। फिर द्रव कौन होता है? तो ब्रोमीन होता है। आपने पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान दिया हो तो ब्रोमीन जो होता है सामान्य ताप पर कैसा होता है? द्रव होता है। और आयोडीन सामान्य ताप पर कैसा होगा? ठोस होगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज जो प्रिस्टले ने की थी, सत्य या असत्य? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा मतभेदपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर उत्तर जो है इसमें आपको कन्फ्यूजन जरूर पैदा करेगा। क्यों करेगा? थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर उत्तर को तो हम सही कर देंगे कि यहाँ प्रिस्टले ने की है, तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि 3 नाम हमारे सामने यहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन की खोज से संबंधित। एक नाम तो आपके सामने है प्रिस्टले, और एक और नाम आता है एंटोनी लेवोजिए। ये या लेवोजियर, कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि लेवोजियर। ये तो दोनों नाम एक ही है, बस अपने अपने उच्चारण के अनुसार थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये एक नाम ये हुआ लेवोजिए या लेवोजियर। अब एक और नाम होता है यहाँ पर जो कि आता है शीले का। अब शीले जो है क्लोरीन की खोज भी की है, वही शीले है ना। तो देखिए एक यहाँ पर शीले, दूसरा प्रिस्टले, और थर्ड है यहाँ पर लेवोजियर या लेवोजियर। ये 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका जो नाम है तीनों को आने की जो वजह होती है ऑक्सीजन की खोज से क्यों जुड़े हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1772 की बात करूँ, 1772 में जो शीले था तो शीले ने प्रयोग किया था, और इन्होंने
जो प्रयोग किया था, तो इन्होंने एक गैस खोज निकाली थी और इन्होंने उस गैस को जो नाम दिया था, तो इन्होंने नाम दिया था फायर एयर। किसने? सीले ने। तो इन्होंने उस गैस को नाम दिया फायर एयर, ये मतलब कि अग्नि वायु भी इसको कहा गया था, इन्होंने नाम दिया। फिर इन्हीं के प्रयोग के बाद में सन प्रिस्टले ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था इन्होंने 1774 को। तो 1774 में इन्होंने प्रयोग किया। अब क्या है कि सीले ने नाम दिया, ये सब कुछ किया, जानकारी खोजी और फ्लोजिस्टिन रहित हवा उसको मानते रहे। और इनके जो रिकॉर्ड थे, इनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद थे, परंतु उनका प्रकाशन नहीं हो पाया, इसलिए वो जानकारी जो थी ये लोगों के सामने रख नहीं पाए। कहने का मतलब ये था। फिर 1774 में इन्हीं के प्रयोगों के 2 साल बाद प्रिस्टले ने अपना प्रयोग शुरू किया और प्रिस्टले ने भी कुछ ऐसी प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया और इन्होंने भी उस गैस जो खोजी थी कि इसमें जो जीव हैं वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाते हैं और ये गैस ऐसी है, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी इन्होंने भी बताई, पर नाम नहीं दिया कि ये ऑक्सीजन है। उसे ये भी फ्लोजिस्टिन रहित हवा को ही मानते रहे कि ये फ्लोजिस्टिन रहित हवा है। अब जो एंटोनी लेवोजियर थे, इन्होंने जो प्रयोग किया था अपना, इन्होंने प्रयोग किया 1777 में ये, और इन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया, उस गैस को नाम दिया ऑक्सीजन। तो अब देखिए जो प्रश्न है वो कभी इनके ऊपर भी बन जाता है कि भाई ऑक्सीजन गैस थी, वो ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, O2 को ऑक्सीजन नाम किसने दिया था? तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या बन जाएगा? लेवोजियर। पर खोज जो है वो किसके नाम चली गई? प्रिस्टले के नाम चली गई, है ना। और स्टार्टिंग किसने की थी? सीले ने। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर तीनों के नाम जो हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए इसमें मिल जाते हैं। तो कहीं पर आपको ये मिले तो आप थोड़ा सा उसको इस प्रकार से समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि इन तीनों का नाम इसमें शामिल होता है। तो यहाँ मैं प्रिस्टले मान करके इसको उत्तर को सही कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय यहाँ पर कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला जो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होगा, यही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस यौगिक में +2 ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो सामान्यतः क्या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो ये -2 दर्शाता है, पर जनरली -2 होती है। परंतु जब यही ध्यान रखें कि जब भी ये फ्लोरीन के साथ में मिलकर के कोई भी यौगिक बनाए, ये OF2, तो OF2 में ये क्या करेगा? +2 दिखाएगा, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर सबसे प्रबल ऋणात्मक है और उसके बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है ना ऑक्सीजन से भी ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बन जाएगा? +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएगा। 2 फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन ऑक्सीजन से ले लेंगे, तो यहाँ पर +2 ये दर्शाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है ना एक और पूछ लिया था, जैसे O2F2 में ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो O2F2 के अंदर जो होती है ना वो +1 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें +1 होती है O2F2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। मोनोफ्लोराइड तो ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दोनों के अंदर जो है ऑक्सीजन संख्या को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है ना। तो यहाँ पर दोनों को आप जरूर ध्यान रखिए, एक में +1 है और एक में +2 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, तो अमोनिया को शुष्क किससे किया जाता है? H2SO4 से, P2O3 से, निर्जल CaCl2 से, या फिर फोर्थ है कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कोई नहीं, क्योंकि अमोनिया को यहाँ पर इनमें से किसी के द्वारा भी शुष्क नहीं किया जाता है। तो फिर किया किससे जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, उसे शुष्क किया जाता है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसे हम बोलते हैं बिना बूझा चूना। तो बिना बूझा जो चूना होता है, इससे बिना बूझा चूना, तो चूना जो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड से इसको शुष्क किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसे नहीं करते पर इससे करते हैं। यदि ये आ जाता है विकल्प में तो हमारा उत्तर सही होता।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर HPO3 क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये बोर्ड की तरफ से ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर इसको हल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये गलत है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक प्रश्न, चलिए मैं ही बना लेता हूँ कि H3PO3 जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाता है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अब आर्थोफॉस्फोरस या इसको फास्फोनिक अम्ल भी कह देते हैं। चलिए तो आप बताइए कि इसमें जो है ना HPO3 में जो है क्षारकता कितनी होगी, तो उसमें क्षारकता मान लेते हैं, क्वेश्चन गलत है पर हम बना रहे हैं क्वेश्चन, H3PO3 में क्षारकता कितनी होगी इसकी, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। चलिए आप अपना कमेंट्स करके उत्तर बता सकते हैं आप कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है ना द्विक्षारकी होता है, ये द्विक्षारकी होता है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी होगी, या ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी, +3 होगी, है ना। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल यहाँ पर P2O3 बनाता है, तो P2O3 यहाँ पर कौन सा अम्ल बनाएगा। 4 विकल्प आपके सामने है, तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा H3PO3, ऑप्शन 3। चलिए अभी जो देखा था वही वाला है ये H3PO3। अगला क्वेश्चन है SO2 के विरंजन की क्रिया का कारण है, तो SO2 के विरंजन की क्रिया का कारण क्या है, तो अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन या फिर इसकी अम्लीय प्रकृति। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अपचयन। SO2 की विरंजन की क्रिया अपचयन के कारण से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसके निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया विलयन जो है वो पर्याप्त रूप से घुल जाता है किसमें, Ag2Cl2 में, PbCl2 HCl या CuOH में, किस में घुलेगा, तो यहाँ पर ये घुल जाता है PbCl2, है ना, लेड क्लोराइड में ये घुल जाता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला है यहाँ पर हम सही जोड़ी को देखते हैं। सही जोड़ी ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लर है कि आप बिल्कुल भी इसको पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। और ये बोर्ड में आप देख लेंगे क्वेश्चन को, वहीं पर जाकर देख सकते हैं, ये इस टाइप से दे रखी है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो फिर भी मैंने यहाँ पर इसको अपनी तरफ से लिखने की यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ जो थोड़ा सा समझ करके उसको लिखा है। जैसे कि ओलियम है, फर्स्ट में क्या है ओलियम, तो ओलियम को हम किससे मिला सकते हैं, तो ओलियम को हम मिला सकते हैं C से, H2SO7 जो होता है ये होता है ओलियम, तो ये फर्स्ट को मिल जाएगा। सेकेंड यहाँ पर प्रति क्लोर के रूप में, एंटी क्लोर के रूप में कौन होता है, तो एंटी क्लोर के रूप में हम उपयोग करते हैं SO2 का, तो SO2 जो होगा ये मिल जाएगा इससे, ये हमारा दूसरा वाला हो जाएगा एंटी क्लोर। फिर यहाँ पर PCl5 की संरचना है, PCl5 की संरचना होती है वो होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी, तो ये थर्ड वाला बन जाएगा हमारा ये। P4 अणु की संरचना जो होती है, तो P4 अणु की संरचना हो जाती है यहाँ पर चतुष्फल की, और ये चतुष्फल की 4 वाले से ही मैच कर जाएगा। और फिर अगला है यहाँ पर फिफ्थ वाला, सफ़ेद फास्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ये बनाती है फास्फीन गैस PH3, तो ये हमारा 5 वाला हो जाएगा। क्या बनाती है PH3 में, चलिए वहाँ नहीं आप क्लियर देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PH3 या फास्फीन। तो देखिए PH3 लिख दिया जाए या फिर फास्फीन लिख दिया जाए, दोनों बातें एक ही हैं। तो यदि PH3 ना लिखा हो फास्फीन लिखा हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इस प्रकार से हम सही जोड़ी को मैच कर लेंगे, और यही सही जोड़ी इसमें यहाँ पर आपको जूम करके देखेंगे तो दिखेगी थोड़ी सी हल्की हल्की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 15वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है क्या, सत्य असत्य पूछा है तो हाँ है ना, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनको हम प्रिकोजन भी बोलते हैं, तो प्रिकोजन भी इनको कहा जाता है। जैसे वो कैल्कोजन थे 16 वाले 17 वाले हेलोजन थे, उस प्रकार से ये प्रिकोजन है। अगला है यहाँ पर SF6 की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, सत्य असत्य, तो ये गलत है। ये आकृति कैसी होती है, तो ये होती है अष्टफलकीय, तो उत्तर बनेगा यहाँ पर हमारा अष्टफलकीय। तो यहाँ पर हमारे जो केमिस्ट्री के
7th चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।